हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन 12th कॉमर्स मैथ्स असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक सम जो है वो 3 मार्क के लिए आता ही है और जिसे कहते हैं हंगेरियन मेथड। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर दिया है 3 मशीन्स M1, M2, M3 आर टू बी इंस्टॉल्ड इन अ मशीन शॉप। ओके, एंड देयर आर 4 प्लेसेस गिवन A, B, C, D। इन 4 जगहों पर इन मशीन्स को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे लिखा है ड्यू टू लिमिटेड स्पेस मशीन 2 कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड एट प्लेस B। Okay, so this is given as a cost matrix. Determine the optimum assignment schedule and find the minimum cost. Okay, तो आपको cost को minimize करना है, हंगेरियन मेथड से सॉल्व करना है। अब हंगेरियन मेथड क्या है जरा ये समझते हैं। इस फ्लो चार्ट में आप देखो सबसे पहले लिखा है स्टार्ट कंस्ट्रक्ट कॉस्ट मैट्रिक्स इफ नॉट गिवन। हमारे पास कॉस्ट मैट्रिक्स तो दिया है, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कॉस्ट मैट्रिक्स में जो मैं आपको बताता हूँ, और वो प्रॉब्लम है कि ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स है ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके पास 4 प्लेसेस हैं और 3 मशीन्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डमी मशीन डालेंगे M4। ओके, और उसका कॉस्ट हम लेंगे 0। तो सबसे पहला स्टेप होता है टू बैलेंस द मैट्रिक्स। इफ इट इज नॉट बैलेंस्ड यू हैव टू ईदर ऐड अ डमी रो और अ डमी कॉलम। यहाँ पे हमने एक डमी रो डाल दिया क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 रोज थे, रो 1, ओके, रो 1, रो 2, रो 3। पर कॉलम में आप देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4 था, तो हमने एक और रो डाल दिया, उसको ले लिया मशीन 4 और जिसका कॉस्ट हमने लिख दिया 0। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कॉपी करना पड़ेगा सम के अंदर। एक और चीज आप समझिए, जहां पर एंट्री नहीं है उसको हम ले लेंगे इन्फिनिटी। दैट प्लेस वेयर देयर इज नो वैल्यू गिवन, आप उसको इन्फिनिटी ले लो और उस इन्फिनिटी को पूरे सम में वैसे ही रखना है, सॉल्व कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो लेट्स क्विकली टेक दिस और इसको कॉपी करना पड़ेगा हमें 13, 15, 5, 0। पहले हमें ये आगे के टेबल में लिख देते हैं A, B, C, D। यहाँ पे मशीन 1, 2, 3 एंड मशीन 4, ये हमारा डमी मशीन है तो इसके वैल्यूज तो 0 हो जाएंगे। अच्छा, आप बताइए इनके वैल्यूज क्या दिए थे, 13, 15, 5। आई विल पुट इट हियर 13, 15, 5। ओके, वैसे यहाँ पर क्या वैल्यूज थे, 10, इन्फिनिटी 7। सो आई विल पुट 10, इन्फिनिटी 7। ओके, इधर था 12, 13, 10, 11, 26। सो 12, 13, 10, 12, 13, 10 और यहाँ पर था 11, 26, 11, 26। अब ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है क्योंकि जितना रोज है उतना ही कॉलम है। सबसे पहला स्टेप आप इधर देखो तो लिखा है रो रिडक्शन, तो आपको यहाँ पे रो रिडक्शन करना पड़ेगा। सो रो रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको हर एक रो में सबसे छोटा नंबर देखना पड़ेगा और हर एक को उससे माइनस करना पड़ेगा। जैसे इस रो में सबसे छोटा नंबर 10 है, तो ये पूरे रो को आप 10 से माइनस करो, तो 13 माइनस 10 विल गिव यू अ 3, 10 माइनस 10 विल गिव यू अ 0, 12 माइनस 10 2 देगा, 11 माइनस 10 1 देगा। तो आपके पास अब मशीन 1 का रिड्यूस्ड रो मिल गया है। वैसे ही मशीन 2 में आप देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 13। हर एक को 13 से माइनस करो, 15 माइनस 13 विल गिव यू अ 2। इन्फिनिटी को मैंने कहा कुछ मत करो, 13 माइनस 13 इज 0, 20 माइनस 13 गिव्स यू अ 7। नाउ यू लुक एट मशीन 3। मशीन 3 में आप मुझे बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5। सो 5 माइनस 5 गिव्स यू अ 0, 7 माइनस 5 इज अ 2, 10 माइनस 5 इज अ 5 एंड 6 माइनस 5 इज 1। M4 में क्योंकि 0 ही है तो ये एज इट इज 0 0 0 कॉपी होगा। ये समझ में आया सबको रो रिडक्शन? रो रिडक्शन में हम क्या करते हैं, वी टेक मिनिमम नंबर और द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट दैट रो फ्रॉम दैट नंबर। इज एवरीबडी क्लियर? After you have done row reduction, the next thing you have to do is column reduction. अब यहाँ पे column reduction तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि column already reduced है इस dummy machine की वजह से। dummy machine के cost आप देखो 0 0 0 है, तो इस कॉलम में 0 सबसे छोटा नंबर है तो माइनस करोगे तो वही मिलेगा। सेम गोज विथ ऑल द कॉलम। तो कॉलम रिडक्शन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, कॉलम रिडक्शन नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ऑलरेडी कॉलम रिड्यूस्ड है। इज दैट क्लियर? सो वंस वी आर डन विद दिस, द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू, ये आपका यहाँ तक हो गया। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस कवरिंग ऑल जीरोस। ठीक है,
तो आपको इस वैल्यू को, इस टेबल को लिखना पड़ेगा 3200, लेट मी कॉपी दिस डाउन, 3200, फिर है 0 infinity 20, 0 infinity 20, then we have 2050, 2050, और फिर है 1710, 1710, ओके। तो ये है ABCD, यहाँ पे है मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 एंड मशीन 4। अब आपको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने हैं, या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली, कवरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो आप यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जीरो किस रो या किस कॉलम में है। नो डाउट M4 में सबसे ज़्यादा जीरोस है, तो आपने M4 को कट कर दिया, ठीक है। फिर आप देखो जीरोस कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर एक ही ज़ीरो है, ठीक है, A में, तो आपने इसको कट कर दिया। इधर एक ज़ीरो है, आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसा कट करना चाहो कट कर दो, ठीक है। इधर भी एक ज़ीरो है, तो इसको भी आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कट करो। तो यहाँ पर कैन यू सी नंबर ऑफ लाइंस कितने बने हैं वो मुझे बताओ। नंबर ऑफ लाइंस कितने बने हैं, नंबर ऑफ लाइंस बताओ कितने बने हैं। कैन यू सी दैट देयर आर 4 लाइंस ड्रॉन, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 4, ओके। व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, 4 रोज और 4 कॉलम्स है, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 4, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या लिखा है, इधर नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये दोनों इक्वल हो गया, जैसे यहाँ पे इक्वल हो गया है, तो आप येस करोगे और आप सीधा असाइनमेंट करना शुरू कर दोगे। इज दैट क्लियर? अगर ये नो होता तो फिर आपको ये स्टेप पे आना पड़ता। आपको क्या करना पड़ता मैं बताता हूँ। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो आपको देखना पड़ता इन सब में जो अनकवर्ड है, जिन पे लाइंस नहीं आए हैं, उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। जैसे इसमें अनकवर्ड में 1 सबसे छोटा है, तो आप क्या करोगे, आप पूरे जो कवर्ड लाइंस है ना, ठीक है, जो अनकवर्ड है, अनकवर्ड उनमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे और जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्शंस हो रहे हैं ना वहाँ पर 1 ऐड करोगे, ओके। आई रिपीट, क्या करना पड़ेगा कि अगर ये इक्वल नहीं है तो देखो अनकवर्ड मतलब जिन पे लाइंस नहीं है उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे उनमें सबसे छोटा नंबर 1 है। तो आप अनकवर्ड नंबर्स के साथ इस 1 को माइनस करो और जहाँ जहाँ ये लाइंस के इंटरसेक्शंस हुए हैं वहाँ पर आप 1 को प्लस करो, और उतना करने के बाद फिर से ये फ्लो चार्ट रिपीट हो जाएगा। समझ में आ गया? या फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ नंबर ऑफ लाइंस एंड चेक वेदर द ऑर्डर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस। जब तक ये प्रोसेस होता नहीं है, यू हैव टू कीप डूइंग द इटरेशंस। बट एग्जाम में 1 या 2 बार में ही आपको मिल जाता है, जैसे यहाँ पे तो पहली बार में ही मिल गया। तो अब आप असाइनमेंट करना शुरू करोगे। आई विल जस्ट राइट दिस डाउन, M1, M2, M3, M4, ओके। क्या नंबर्स हैं यहाँ पर, 3, 2, 0, 0, यहाँ पर है 0 infinity 20, यहाँ पर है 2050, यहाँ पे है 1710। अब असाइनमेंट करना शुरू करते हैं। मशीन 1 को हम दे देते हैं B। एक बार आपने ये दे दिया तो ये इस जगह पे अब और कोई असाइनमेंट नहीं हो सकता। मशीन 2 कैन बी असाइंड प्लेस 6, फिर अब इसके जीरोस कोई हैं तो कट कर दो पहले के पहले। अब मशीन 3 में आप क्या कर सकते हो, यू कैन असाइन प्लेस A, ओके। और मशीन 4 के लिए अब आपके पास असाइनमेंट है प्लेस D। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे दैट मशीन 1 इज इंस्टॉल्ड एट प्लेस B, मशीन 2 कैन बी इंस्टॉल्ड एट प्लेस C with minimum cost, machine 3 can be installed at place A with minimum cost, and machine 4 जो एक डमी मशीन था उसको हम प्लेस D पे असाइन करेंगे। इज एवरीबडी क्लियर? इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये इधर के जो वैल्यूज़ है ना, जो बॉक्स वाले हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन में जाके उन वैल्यूज़ का टोटल कर देना है, तो आपके पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको M1 पे B, तो ये क्वेश्चन में जाना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन में देखो M1 पे B कितना था, 10, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10 इसका वैल्यू, ठीक है। M2 पे आप C पे देखो, M2 पे आप C देखो 13, तो यहाँ पे 13, तो आप इस 13 को यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। M3 पे A देखना पड़ेगा अपने को, M3 पे A,
M3 पे A5 है तो आप यहाँ पर 5 लिखोगे, और M4 पे D, तो वो तो डमी था 0, तो इसको अगर आप प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा बताओ मुझे? 28 रुपीज़ इज़ द मिनिमम कॉस्ट विच यू गेट और इज़ द ऑप्टिमम सोल्यूशन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। आई विल रिपीट द स्टेप। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब जितने रोज है उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको एक डमी रो या डमी कॉलम डालना पड़ेगा जिसके वैल्यूज होंगे 0। स्टेप 1 वो हो गया। स्टेप 2 में आप क्या करोगे? रो रिडक्शन करोगे। पहला तो कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट मैट्रिक्स बैलेंसिंग, फिर आपने रो रिडक्शन किया। रो रिडक्शन कैसे करते हैं? हर रो में से सबसे छोटा नंबर देखो और उस रो के सारे एलिमेंट्स को उससे माइनस करो। वैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो सब में करना है। फिर आपको कॉलम मिनिमाइज करना है या कॉलम रिड्यूस करना है, तो कॉलम में आप देख लो सबसे छोटा नंबर कौन सा है। डमी वाले केस में कॉलम रिडक्शन की जरूरत नहीं है बिकॉज द मिनिमम नंबर इन अ कॉलम विल बी 0, सो दैट विल नॉट इफेक्ट द मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? उसके बाद आप लाइंस बनाना शुरू करो। लाइंस कैसे बनाओगे? इट शुड कवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। आप देखो कि किस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो है, उसको पहले कट करो, फिर दूसरे को कट करो एंड कट ऑल द जीरोज। इज दैट क्लियर? वंस यू डू दैट, फिर आपको देखना है कि आपका नंबर ऑफ लाइंस जो आपने ड्रॉ किया इज इट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आपने 4 लाइन ड्रॉ किया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी 4 है, 4 रोज 4 कॉलम, ठीक है। अगर वो इक्वल है तो आपको यस करके सीधा असाइनमेंट पे आ जाना है जैसे मैंने असाइन किया। एंड लास्टली यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन, ऐड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू द बॉक्सेस। बॉक्सेस में जितने भी असाइनमेंट किए उन सब के जो कॉस्ट है उसको ऐड कर दो जैसे मैंने यहाँ पे किया। यू विल गेट द आंसर और द सॉल्यूशन। इन केस द नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो मैंने क्या बोला, तो आपको करना पड़ेगा check the smallest number from the uncovered elements, subtract that with all the uncovered elements and add it to the intersections of the line. Once you do that, again draw lines, ठीक है, and check whether it is optimized or not. Optimized कैसे होता है? If the number of lines is equal to the order of the matrix. Keep doing this. This is called iterations. Okay, एक दो इटरेशन में आपको मिल जाता है आंसर एंड दिस इज हाउ यू कंक्लूड द सम। आई होप सबको समझ में आया ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है 3 से 4 मार्क के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाना और इसको वापस देखना अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। आई थिंक दिस विल हेल्प यू। सो थैंक यू वेरी मच।